अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। रहीम यार खान में डाकुओं के हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की आपको अब बता रहे हैं कि नमाज जनाजा रहीम यार खान में अदा कर दी गई है। माचका में डाकुओं के पुलिस काफिले पर हमले में 12 एहलकार शहीद और 8 जख्मी हो गए थे। पुलिस पार्टी पर हमले से पहले की वीडियो बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। रहीम यार खान में डाकुओं के हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा रहीम यार खान में अदा कर दी गई। माचका में डाकुओं के पुलिस काफिले पर हमले में 12 एहलकार शहीद और 8 जख्मी हो गए थे। पुलिस पार्टी पर हमले से पहले की वीडियो बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। थाने माचका पर हर आंख अश्क बार हमले में शहीद 9 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा रहीम यार खान में अदा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब, होम सेक्रेटरी पंजाब और सेक्टर कमांडर भावलपुर की भी नमाज जनाजा में शिरकत। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। गुज़िश्ता रोज माचका कैंप पर डाकुओं ने पुलिस मोबाइल्स को रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया। हमले में 12 एहलकार शहीद, 8 जख्मी हुए। एक एहलकार ताहाल लापता है। पुलिस पार्टी पर हमले से पहले की वीडियो बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में कीचड़ में फंसी गाड़ी के बाहर मौजूद एहलकारों को खड़े देखा जा सकता है। एहलकार ने अपने साथी से कहा कि आखिरी टाइम आने वाला है, जिस पर साथी ने उसे डांट दिया और फिर वही हुआ जिसका एहलकारों को डर था। हमले का निशाना बनने वाली पुलिस मोबाइल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। मोबाइल पर गोलियों और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने हमले की शदीद मजम्मत की। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। पुलिस एहलकारों के लहू के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। सानए माचका में पुलिस के 12 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। खानपुर से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती बरादरी के जवानों बैरम राम और अजय राम ने भी मुल्क की खातिर जान का नजराना पेश किया। देखते हैं राना नईम की ये रिपोर्ट। माचका में डाकुओं का हमला, शहीद एहलकारों में हिंदू बिरादरी के 3 जवान भी शामिल। बैरम राम और अजय राम ने फर्ज की अदायगी के दौरान जान कुर्बान की। बैरम राम और अजय राम का ताल्लुक कानपुर के नवाही इलाके माड़ी अल्लाह बचाया से है। दोनों एहलकार आपस में कजन थे और 2 साल कबल पंजाब पुलिस में भर्ती हुए थे। बैरम राम की चंद माह कबल शादी हुई थी। दोनों लड़के बहुत दलेर, उन्होंने अपने मुल्क के और अपने फोर्स के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। हमें उस पर बहुत फख्र है और हमारी मज़ीद जो हमारे बच्चे हैं वो भी अगर इस फोर्स में होते तो अपने मुल्क के लिए वो जान भी पेश करेंगे। हम दोनों एहलकारों की मौत पर वालिदैन और रिश्तेदार गम से निढाल हैं। इलाके में शोक की फिजा है। डाकुओं को ये पैगाम देंगे, जो डाकू जो है हमारे बच्चे को जो शहीद किया है, हम उसको जो नहीं छोड़ेंगे। हम अपना बदला लेंगे। हम फौज के साथ हैं, पुलिस के साथ हैं। हम बदला ज़रूर लेंगे। हमारे को फ़ख्र है अपने फ़ौज के साथ, जो हमारा बदला लेके हमारे को देंगे। रिश्तेदारों के मुताबिक बैरल और अजय बहुत बहादुर थे और इन्हें पुलिस ज्वाइन करने का बहुत शौक था। दोनों एहलकार वतन की खातिर अपनी जान का नजराना देकर हमेशा के लिए अमर हो गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जख्मियों की अयादत करने शेख जैद अस्पताल पहुँच गए। जख्मियों से गुफ्तगू में कहा कि जिन्होंने ये दहशतगर्दी की है उन्हें अंजाम तक पहुँचाएंगे। वजीर दाखिला ने शोहदा को तमगा शुजात देने का भी ऐलान कर दिया। बाकी एक बड़ा सानिया है पूरे पाकिस्तान के लिए और इस टाइम पे थोड़ी देर पहले हमने सबने जनाजे अटेंड किए। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तमाम असिस्टेंस जो भी चाहिए, रेंजर्स भी वहाँ अवेलेबल है। बाकी सारे जिस तरह की और असिस्टेंस आगे चाहिए होगी हम अवेलेबल करेंगे। जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए तमगा शुजात ऑलरेडी हमने रिकमेंड कर दिया है और प्लस जो और मामला हैं उसमें हम जितनी असिस्टेंस हो सके वो देंगे। माशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस उसको टैकल कर रही है चीज़ों को और मैं आपको ये बता सकता हूँ जिन्होंने किया है उनका अंजाम पूरा होगा। ईरान के शहर यज़्द में ट्रैफिक हादसे में जांबाग 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन के मय्यतें C-130 तैयारे के जरिए आज सखर लाई जाएंगी। इंतजामिया के मुताबिक 15 जख्मी भी खुसूसी तैयारे से सखर लाए जाएंगे। ज़ायरीन की मुंतकली की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हुकाम का कहना है कि मय्यतों को उनके अहल खाना के हवाले किया जाएगा। जांबाग होने वालों में बेशतर का ताल्लुक लाड़काना, खैरपुर, कंदकोट से है। एक और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कराची से, जहाँ कैंट स्टेशन के करीब होने वाले ट्रैफिक हादसे की नई वीडियो मंजर आम पर
आ गई है। हादसे में मुसाफिर बस की टक्कर से नौजवान वकील जाँ बहक, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार दूसरा शख्स जख्मी हुआ था। मकतूल ने चंद माह कबल ही LLB की डिग्री मुकम्मल की थी। कराची के इलाके कारसाज में 19 अगस्त को होने वाले हादसे की नई वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिमा ने मोटरसाइकिल पर सवार बाप बेटी को टक्कर मारने से कबल एक सफ़ेद गाड़ी और मोटरसाइकिल को भी टक्कर मारी। मुलजिमा की गाड़ी की रफ्तार गैर मामूली हद तक तेज थी। कारसाज हादसे पर SSP ईस्ट इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में खुसूसी तहकीकाती टीम बना दी गई है। मुलजिमा के खून के नमूनों की रिपोर्ट 24 घंटों में मिल जाएगी, जिसके बाद केस में मजीद दफात लगाने या निकालने का फैसला किया जाएगा। DI ईस्ट असफर महेसर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मुलजिमा कहाँ से आई, कहाँ जा रही थी, तहकीकात की जा रही हैं। केस के मजीद मुतासरा अफराद से दरख्वास्त है कि वो पुलिस से राबता करें। हम मुतासरा फैमिली के साथ हैं, केस को मॉडल केस बनाएंगे। मकसद ये है कि हम ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम हर तरह से डिसीज फैमिली के साथ हैं और पुलिस बगैर किसी प्रेशर में आए केस को मेरिट के ऊपर जो है वो तफ्तीश कर रही है। कोई भी इसके अंदर सुकम, कोई भी इसके अंदर वीकनेस FIR के अंदर जो है वो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। गाड़ी को कस्टडी में लिया गया है। इसके अलावा जो इस केस में और लोग जो डैमेज हुए हैं, जैसे एक और गाड़ी हिट हुई है, उनके कंप्लेनेंट तक भी हम पहुँचे हैं। उनकी भी FIR जो है इसके अंदर दाखिल की गई है और जो बाकी जख्मी हैं उनको भी अप्रोच किया गया है। ब्लड सैंपलिंग हमने वहाँ से ली थी, उसकी रिपोर्ट जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट 24 आवर्स तक जो है वो रिसीव हो जाएगी। पुलिस की तरफ से केस होगा जिसको आप रेफर कर सकते हैं एज अ मॉडल केस। इसके अंदर हम कोई भी कमी कोताही नहीं छोड़ेंगे। कराची के स्ट्रीट क्राइम्स में डकैत खानदान के मुलविस होने का इंकशाफ। डकैत ग्रुप में शामिल मुलजिमा कानून के शिकंजे में। बोल न्यूज़ ने मुलजिमा के इतराफ़ी बयान की वीडियो हासिल कर ली। इतराफ़ी बयान में मुलजिमा ने सनसनीखेज़ इंकशाफ करते हुए बताया कि डकैत ग्रुप में मुलजिमा का शौहर और दीगर रिश्तेदार भी शामिल हैं। मुलजिमान 200 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन छीन चुके हैं। रिजविया पुलिस ने कामयाब कार्रवाई के दौरान मुलजिमा समेत 6 डाकुओं को जुमेरात की रात गिरफ्तार किया। मुलजिमा असलहा अपने पर्स में रखती थी और मोटरसाइकिल पर दीगर कारिंदों के हमरा कार्रवाइयाँ करती थी। और अब जिक्र करते हैं मंकी पॉक्स का, जिसका दूसरा केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुका है। मुसाफिर खलीजी मुमालिक से अलामात के साथ आया था। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पेशावर एयरपोर्ट पर हेल्थ डेस्क ने बर वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिसका एमपॉक्स टेस्ट मुस्बत आया। कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग और सर्वेलेंस का मौसर निज़ाम मौजूद है। बॉर्डर हेल्थ का अमला मुस्तैदी से काम कर रहा है। IPPs के साथ मुआहिदों को एकतरफा ख़त्म या तब्दील नहीं करेंगे। हुकूमत IPPs को नई शराइत पर आमादा कर रही है। बाहमी रजामंदी से IPPs मुआहिदों पर नजरसानी की जा रही है। वफाकी वज़ीर तवानाई वैस लकारी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बोले 2 माह में IPPs के मामले पर कौम को अच्छी खबर मिलेगी। मुल्क में बिजली की पैदावारी कीमत ज़्यादा नहीं। बिजली घरों का किराया फ़ी यूनिट बिजली को महंगा बना रहा है। चीन के बिजली कारखाने मुकामी कोयले पर मुंतकिल होंगे। और 28 अगस्त को हड़ताल लाजमी होगी। ताजरों के किसी ग्रुप ने साथ ना दिया तो ये खयानत होगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी जिम्मेदारी है कि इस हड़ताल को कामयाब बनाए। हाफिज नईमुर रहमान ने पंजाब में बिजली के बिलों में रिलीफ को नाकाफी करार दे दिया। कहा, पूरे मुल्क में बिजली के बुनियादी टैरिफ को कम किया जाए। रहीम यार खान वाक़े पर कहा कि ये सब IG सिंध और पंजाब की गफलत से हुआ है। डाकुओं ने 12 पुलिस एहलकार शहीद कर दिए। सवाल उठाया, उनके पास इतना जदीद असलहा कहां से आया। अगस्त को इंशाअल्लाह ताला हड़ताल होगी और ये हड़ताल ताजिरों ने भी अनाउंस की है। उनके 2 बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, हमने उसकी हिमायत की है और ऐसे किसी भी ग्रुप को ये सोचना चाहिए कि ये कौमी खयानत होगी अगर उन्होंने इस मौके पर हुकूमत का साथ दिया है। हुकूमत चाहती है कि अवाम की ताकत तोड़ दे और हम ये समझते हैं कि ये पूरी कौमी जिम्मेदारी है कि हम इस हड़ताल को कामयाब करें। उन्होंने सिर्फ पंजाब में ये ऐलान करके जाहिर किया है कि वो पूरे पाकिस्तान के हवाले से कोई जहन नहीं रखते, विजन नहीं रखते। और ऐलान भी क्या है, 2 महीने के बाद फिर वही टैरिफ होगा। लिहाजा टैरिफ में कमी की जाए और पूरे पाकिस्तान में की जाए। हम पुलिस के IG से भी, जो सिंध के भी और पंजाब के IG हैं, उनसे जरूर ये कहना चाहते हैं कि आपकी गफलत से आज ये दिन देखना पड़ा है कि खुद पुलिस के लोग निशाना बने। पुलिस पर हमला किया गया है और कच्चे के डाकुओं की तरफ से बाकायदा मिसाइल उन पर फेंका गया है, रॉकेट से हमला किया है और 12 अफराद में शहीद हो चुके हैं। और आप सोच सकते हैं कि इससे बढ़कर क्या खराब सूरत हाल हो। सवाल ये पैदा होता है कि इन कच्चे के डाकुओं के पास ये इतने भारी मिकदार में, तादाद में और भारी असला कैसे पहुंचता है।
हुकूमत ने मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का ऐलान कर दिया। आवाम के लिए रिलीफ के दरवाजे बंद कर दिए। स्टोर मुलाजमीन अलग परेशान हो गए। कहते हैं चूल्हे बुझ जाएंगे, फैसले पर नजरसानी की जाए। रमजान में रिलीफ पैकेजेस कहां से मिलेंगे? हुकूमत ने अवाम पर रिलीफ के दरवाजे बंद करने का फैसला कर लिया। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी सनत व पैदावार ने कहा है कि हुकूमत के पास पैसे नहीं। काबीना की मंजूरी के बाद टाइमलाइन के तहत स्टोर्स बंद कर दिए जाएंगे। स्टोर्स की कुल तादाद 5000 है। 3 करोड़ सार्फिन मुस्तफीद होते हैं। हुकूमत के फैसले से स्टोर मुलाजमीन अलग परेशान हैं, सरापा एहतजाज हैं। 12,000 के करीब पूरे कंट्री में, पूरे मुल्क में हमारे मुलाजमीन हैं जिनको बेरोजगार किया जा रहा है। इदारे को तालाबंदी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। ये वाहिद इदारा है जो हुकूमत पाकिस्तान को कमा कर देता है और टैक्स की सूरत में 24 अरब रुपए सालाना टैक्स भी दे रहा है। मगर हुकूमत पाकिस्तान ने इस गरीबों के इदारे पर शबखून मारने की कोशिश की है। हमारी ना कोई गवर्नमेंट से सैलरी लेते हैं, हम अपने खुद जो है ना सैलरी जनरेट करते हैं और ख़ुद सैलरी लेते हैं। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने जिस तरह हमारे साथ जुल्म किया है उसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान के मजदूर, पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन इस पर सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन ने हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील की है। कहते हैं इससे हमारे चूल्हे बंद हो जाएंगे। और अब आपको बताएं कि मुल्क को बैरूनी सरमायाकारी दरकार, ऐसे में टेलीनॉर का पाकिस्तान से छोड़ना। जनरल सेक्रेटरी टेलीकॉम ऑपरेटर एसोसिएशन मोहम्मद असलम हयात ने इंकशाफ किया है कि टेलीनॉर पाकिस्तान में कारोबारी हालात से मुतमईन ना थी। मोहम्मद असलम हयात की बकौल टेलीनॉर बहुत कम पैसों में कंपनी बेच कर जा रही है। जोर दिया कि हुकूमत कारोबारी हालात साजगार बनाए, दौरों और मुलाकातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉसिबिलिटीज तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन जो टेलीनॉर के ग्रुप सीईओ की अपनी स्टेटेड पोजीशन है, आई थिंक अप्रैल में उन्होंने दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, सब जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन एक फैक्टर जो है वो ये है कि हम इस मार्केट से अपने प्रॉफिट जो है वो लेके नहीं जा सकते और इस वजह से वन ऑफ द मेजर रीजंस, और दूसरा बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के अंदर ये मुमकिन नहीं है, बिजनेस कंडीशन टफ है और इस वजह से हम नंबर 1 पोजीशन में भी नहीं है, तो हम यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं। और जहाँ तक एग्जिट की बात है तो आप ये देखिए कि जो प्राइस वो लेके जा रहे हैं वो बहुत कम है। जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट $3.5 बिलियन से ऊपर की हुई है पाकिस्तान के अंदर, और उसके अगेंस्ट सिर्फ जो स्टेटेड अमाउंट है $400 मिलियन वगैरह की, वो बहुत कम है। उनके जो टावर एसेट है उसकी वैल्यू इससे ज्यादा है। सो डेफिनेटली वो लॉस करके जा रहे हैं और उसकी जो रीजन की जो है कि जी मार्केट कंडीशंस, बिजनेस कंडीशंस पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, वो नजर आती है इस ट्रांजैक्शन के साथ कि वो बहुत कम पैसों के ऊपर छोड़ के पाकिस्तान को। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि धरने और जल्द से अडियाला जेल के कैदी का कारोबार है। फितना पार्टी तस्लीम कर ले, इसके सत्तू मुक चुके हैं। गिरगिट रंग बदलता है लेकिन इसकी फितरत नहीं बदलती। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ के बयानात पर रद्द अमल में कहा, पूरी तहरीक इंसाफ गंगा नहाकर भी आ जाए तो 9 मई के सियाह धब्बे उनके दामन से नहीं मिट सकते। तो दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि ताजिर बरादरी मायूस ना हो, मुल्क में बड़ी सरमायाकारी आ रही है। कामरान खान टिसोरी ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी चावल की दुनिया में बड़ी मांग है। इस सिलसिले में SIFC बहुत अहम काम कर रही है। उन्होंने यूथ कन्वेंशन से आर्मी चीफ के खिताब का भी खैर मकदम किया। 24 से 30 अगस्त के दौरान जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। PDMA ने जनूबी पंजाब में फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जमान PDMA के मुताबिक कोहे सुलेमान और कीरतर रेंज में शदीद बारिशों और कोहियों में सैलाबी रेलों का खदशा है। बेशतर अजला में फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। कमिश्नर डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर्स राजनपुर और DG खान को खतरा से आगाह कर दिया गया। मुतालिका महकमों को मुस्तैद रहने और आवाम को एहतियात बरतने की हिदायत भी जारी कर दी गई। कतर में होने वाले गजा जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे मशरिक़ वस्ता और जो बाइडन के नेतन्याहू को फ़ोन के बावजूद ताहाल फ़िलाडेल्फिया राहदारी का मामला हल नहीं हो पाया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल हर सूरत रवां साल के अख्तिताम तक फ़िलाडेल्फिया राहदारी में अपनी मौजूदगी बाकी रखना चाहता है, जबकि मिस्र इस पर किसी सूरत तैयार नज़र नहीं आता। गजा जंगबंदी पर मिस्र और कतर ने हमास को राज़ी करने की जिम्मेदारी ली है, जबकि अमरीका अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए इसराइल पर दबाव डालेगा।
और अब आपको बताएं कि यूक्रेन रूस जंग जोरों पर है। बहर अस्वद की बंदरगाह पर लंगर अंदाज एक रूसी कश्ती पर यूक्रेन ने हमला कर दिया है। 17 लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में बचा लिए गए, एक लापता है। हमले का हदफ 30 फ्यूल टैंक्स थे। दूसरी जानिब रूस ने दावा किया है कि डोनेस्क में फौज ने कामयाब पेशकदमी की है, एक इलाके का कंट्रोल संभाल लिया है, सामान जंग को निशाना बनाया गया है। आइसलैंड में आतिशफिशा फट पड़ा। जुनूब मगरबी इलाके में आतिशफिशा से सुर्ख लावा निकल रहा है। करीब से गुजरने वाली मरकजी शाहरा के मुसाफिर ये मंजर कैमरे में महफूज कर रहे हैं। आतिशफिशा की पहुंच 3.9 किलोमीटर तक है। यह आतिशफिशा किसी पहाड़ के दहाने से नहीं बल्कि ज़मीन पर पड़ने वाली बड़ी दरारों से फूट रहा है। उधर कैलिफोर्निया के सैन कार्लोस बीच पर हजारों सी लायंस ने कब्जा कर लिया है। माहिरीन का बताना है कि सी लायंस बेहतर खुराक की दस्तयाबी के बाद साहिल पर आए हैं। सी लायंस के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र इलाके में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। रावलपिंडी टेस्ट मैच में शरीक बांग्लादेशी ऑलराउंडर शकीबुल हसन के खिलाफ दारुल हुकूमत ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक अवामी लीग के रहनुमा और ऑलराउंडर पर ढाका में गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मकतूल के वालिद ने शकीबुल हसन पर मुकामी थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे में शकीबुल हसन के अलावा साबिक वज़ीर आज़म और अवामी लीग की सरबराह हसीना वाजिद और अदाकार फिरदौस अहमद समेत 154 अफराद को नामजद किया गया है। पैरालंपिक गेम्स के लिए एथलीट्स की पेरिस आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। कोलंबिया के स्पेशल एथलीट्स की पेरिस आमद पर एयरपोर्ट पर तैनात खुसूसी अमले ने खैर मकदम किया। स्पेशल एथलीट्स की सहूलत के लिए एयरपोर्ट पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। पैरालंपिक गेम्स 28 अगस्त से 8 सितंबर तक मुनक़िद होंगे। स्पेन के शहर बार्सिलोना में सीलिंग के दिलचस्प मुकाबलों का आगाज हो गया। अमेरिका कप के इब्तिदाई राउंड में दिफाई चैंपियन टीम न्यूजीलैंड ने सबको पीछे छोड़ दिया। और यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग के प्ले ऑफ में इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने स्विस क्लब सवेटे के खिलाफ 2-0 से कामयाबी हासिल की। सऊदी प्रो लीग में अल नसर और अल रईद का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। अल नसर के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल करके भी अपनी टीम को फतह ना दिला सके। और नाजरीन, आज के जदीद दौर में लाहौर के इलाके हिंजरवाल में ऊंट की मदद से लकड़ी और पत्थर से तैयार करदा कोहलू से सरसों और दीगर बीजों का तेल निकालने का तरीका राइज है। देखिए लाहौर से फातिमा शिराजी की ये रिपोर्ट। सब सरसों के पीले पीले फूल हर किसी की तवज्जो का मरकज होते हैं, लेकिन सरसों के बीजों से निकलने वाले तेल का काम कहीं कहीं ही नजर आता है। जदीद में जहाँ हर चीज मशीनों से तैयार की जाती है, वहाँ आज भी पंजाब के कई शहरों में पत्थरों और लकड़ियों की 7 तहों से बनाए गए कोहलू के साथ मुंसलिक लकड़ियों में ऊंट को आंखों पर पट्टी बांधकर जोत दिया जाता है। जो मुसलसल कई घंटे तक चक्कर काटता है, जिससे कोहलू में डाले गए सरसों के बीजों से तेल निकलना शुरू हो जाता है। आयल है ना, सरसों का आयल है और हमारा खानदानी पेशा है। ये सिलसिला काफ़ी पुराना है, लेकिन हमारी दुकान को 1972 की कायम है। लोगों का कहना था कि ये तेल मिलावट से पाक और अचार में डालने के लिए मुफीद है। इनके पास खालिस बीज का तेल होता है, खुशबूदार तेल होता है, तो इसलिए ये बाज़ार की निस्बत बहुत अच्छा तेल होता है। जी, मैं गुलबर्ग से इनसे तेल लेने हर साल आता हूँ अचार के लिए। घर में अचार बनाते हैं, यहाँ से खालिस तेल मिलता है। ये कोई 50 साल पुरानी दुकान है। लाहौर के इलाके हंजरवाल के रहायशी इस सकाफती विरसा को जिंदा रखे हुए हैं। ये खानदान 1972 से ये काम करता चला आ रहा है। अहले इलाका का कहना है कि इन्हें दोनों भाइयों पर फख्र है कि वो दौरे कदीम की इजाद और हमारी सकाफती रवायत को जिंदा रखे हुए हैं। कोहलू से तेल निकालने का रवाज ये साबित करता है कि यहाँ के शहरियों को अपनी सकाफत से कितनी मोहब्बत है, और यकीनन जो कौमें अपनी सकाफत से जुड़ी रहती हैं वो हमेशा जिंदा रहती हैं। कैमरामैन मोहम्मद जावेद के साथ फातिमा शिराजी, बोल न्यूज़ लाहौर। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।